देखिए, आज के दिन आरोप लगाना किसी पर उचित नहीं है और राज्य प्रशासन तो कहीं से इसमें आता ही नहीं है। इसीलिए नहीं आता है कि रेलवे स्टेशन से उतर के मंदिर जाने में रेलवे यार्ड से ही गुजर के जाना पड़ता है। आपके नेता भी रेल मंत्री रह चुके हैं, नीतीश जी। ना जो भी मंत्री रहे हों, नीतीश जी जब रेल मंत्री थी गए थे तो लोगों ने कहा था कि आप तो ब्रॉड गेज बनवा रहे हैं, उसके लिए अलग पुल बन गया। मीटर गेज का जो पुल है उस पर जो गार्डर पर होके रेल लाइन गुजरती है उसको आप नहीं हटवाइए, हम लोग को चदरा उस पर दिलवा दीजिए तो हम लोग पैदल आएंगे जाएंगे। तो इस तरीके से स्थानीय प्रशासन की बात यहां पर होती दिखाई दे रही। वीएन माथुर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, एक्स मेंबर रेलवे बोर्ड। माथुर साहब, हम बस एक छोटा सा जवाब आपसे इस बात का चाहते हैं। स्थानीय प्रशासन का यह कहना है कि रेलवे को पता होना चाहिए कि कहां पर कब कौन से श्रद्धालु कितनी बड़ी संख्या में पहुंचेंगे और ये कोई नई बात नहीं है, हर साल होता है। ऐसे में रेलवे को एहतियात बरतना चाहिए था। स्थानीय प्रशासन की अपनी कमियां शायद अपनी जगह हों, लेकिन रेलवे भी निष्पक्ष नहीं है और रेलवे को भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी। आपको लगता है कि रेलवे की इसमें बड़ी भूमिका है? बड़ी भूमिका तो नहीं कहूँगा, मगर रेलवे की जो कमजोरी है वो सिर्फ ये रही है कि जो हर एक स्टेशन पे एक हमें फुट ओवर ब्रिज बनाना चाहिए ताकि यात्री एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म जा सके बिना प्लेटफॉर्म से नीचे उतर के पटरी पार करने के बाद। दूसरी बात यह है कि जहाँ पे इस किस्म का प्रॉब्लम है तो दो लाइनों के बीच में एक फेंस बना देते हैं जी। ये प्रोग्रेसिवली रेलवे कोशिश कर रही है हर एक स्टेशन पे करे, और जो नए स्टेशन अब खुल रहे हैं वो जो कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी हैं वो इंसिस्ट करते हैं कि एक फुट ओवर ब्रिज बनाया जाए। इस कमजोरी के अलावा मैं नहीं समझता रेलवे की ये गलती है। नॉर्मली जो भी ट्रेन से उतर के जो क्रॉस करना चाहे उसे भी अलर्ट रहना चाहिए। ये बहुत ही एक ट्रेजिक एक्सीडेंट हुआ है, बहुत एक रेयर किस्म का एक्सीडेंट हुआ है, और आगे ताकि ऐसा एक्सीडेंट ना हो तो ये दो उपाय हैं। एक तो फेंसिंग बनाई जाए ट्रैक के बीच में जहाँ पे इस किस्म का प्रॉब्लम है, दूसरा फुट ओवर ब्रिज दिए जाए। माथुर साहब, एक सवाल यहाँ पर है, जो उस स्टेशन का स्टेशन मास्टर है उसे तो पता होगा कि वहां पर बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं। अगर उसने पहले ही अपने पहले स्टेशन पर बता दिया होता कि जो राज्य रानी एक्सप्रेस आ रही है उसे जरा आप धीमी स्पीड पर चलाएं, तो आपको नहीं लगता है कि इस हादसे को जरा बचाया जा सकता था? क्योंकि ट्रेन का ड्राइवर भी फिर वक्त रहते ब्रेक ले सकता था अगर उसे ट्रैक पर लोग दिखाई देते। अगर मैं स्थानीय स्थिति बिहार में हुई है जी, अगर क्योंकि उस वक्त दो प्लेटफॉर्म पे ट्रेनें थी, अब स्टेशन मास्टर को मुझे पता नहीं कि हर एक ट्रेन में इतने सारे यात्री आ रहे थे कि केवल इसी ट्रेन से यात्री उतर के उन्होंने क्रॉस करने शुरू किया। अगर ऐसा था कि हर एक ट्रेन में बहुत यात्री आ रहे हैं मंदिर जाने के लिए जी, तो ये जरूर है कि वो कंट्रोल को बता सकता था और रेलवे कुछ प्रिकॉशनरी कॉशन ऑर्डर दे सकती थी कि हर एक ट्रेन को जब इस स्टेशन जी स्लो स्पीड, मगर ये डिपेंड करता है लोकल कंडीशंस क्या थी, और लोकल कंडीशंस मैं यहाँ दिल्ली में बैठे जानता नहीं हूँ। बिल्कुल। सीपी ठाकुर जी, एक आखिरी सवाल हम आपसे लेना चाहते हैं। अगर हम साबिर अली जी की बात माने तो पूरी जिम्मेदारी रेलवे की बनती है। वो आप स्थानीय प्रशासन की कमियों को मानते जरूर हैं, लेकिन उसे बहुत कम आंक रहे हैं। क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए जिम्मेवारी दोनों सरकार की है, केंद्र सरकार और बिहार सरकार। देखिए अगर यहाँ पर कुछ हंगामा होने वाला है तो जो वहां पर अफसर रहेगा वो एंटीसिपेट करेगा ना जी, एंटीसिपेशन के मुताबिक वो लिखेगा अपने सीनियर अधिकारी को। देखिए अगर डीएम जो है, डीएम चाहे तो रेल का चलना रोक दे सकता है, इतना पावर है डीएम को। उन लोगों ने कोई इसके लिए इंतजाम नहीं किया, और रेलवे की जिम्मेवारी यही है कि अपना जहां भी इस तरह का मेला लगता हो, भीड़ होती हो, वहां पहले से प्रिकॉशन देना चाहिए कि भाई यहाँ पर स्पीड कम करो, फुट ब्रिज बनाओ। जैसे माथुर साहब ने कहा कि फुट ब्रिज अब बनना चाहिए, ये तो बहुत दिन से बना हुआ स्टेशन है, तो वहां फुट ब्रिज बनना चाहिए। हम भी कहेंगे कि बिहार में जहां इस तरह की व्यवस्था हो,
फुटब्रिज बनाओ जो कम से कम आदमी दूसरे तरफ चला जाए, मरे नहीं। तो जिम्मेवारी दोनों सरकार की है और दोनों सरकार को चाहिए कि फिर इस तरह की दुर्घटना नहीं घटे, इसका पूरा प्रिकॉशन लेना चाहिए। बिल्कुल। रामकृपाल जी, एक आखिरी टिप्पणी आपकी। क्या आपको नहीं लगता कि राजनीति को परे रखकर कम से कम बिहार में सभी राजनीतिक दलों को इस बात के लिए एकमत हो जाना चाहिए कि भाई जितने ऐसे क्रॉसिंग या स्टेशन हैं जहां पर फुट ओवर ब्रिज नहीं है या जो अनमैन्ड क्रॉसिंग है, सबसे पहले उसका निपटारा किया जाए? कम से कम निर्दोष लोग मरेंगे तो नहीं। देखिए, बात बिल्कुल मैं सहमत हूं कि राजनीति इस तरह के हादसे पर नहीं होनी चाहिए, मगर राजनीति नहीं हो रही। जो सच्चाई है उसको बयां कर रहे हैं। आप ये जो क्वेश्चन कर रहे थे साबिर अली साहब से, जी बहुत माकूल क्वेश्चन था जिसका जवाब वो नहीं दे पाए। निश्चित तौर पर ये बड़ी हादसा है और ये इस बात को मानना चाहिए कि राज्य सरकार और रेल प्रशासन दोनों की गलती की वजह से इतनी बड़ी हादसा हो गई जिसको टाला जा सकता था। अगर प्लान किया गया होता तो शायद जी नहीं हुआ। हम तो ये समझ रहे थे कि मुख्यमंत्री जी जाते, पर मुख्यमंत्री जी बिहार में जो कुछ भी हादसा होता आज तक नहीं गए और शपथ ले लिया है कि कोई भी मर जाए, कोई भी हो जाए, हम नहीं जाएंगे। चाहे बच्चा मर जाए, नौजवान मर जाए, बूढ़ा मर जाए, नहीं जाएंगे। खैर, मुझे उस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है, वो संवेदनहीन है, मैं इस बात को कहता हूं। मैं निश्चित तौर पर अब से भी जो चूक हो गई और इतनी 37 लोगों की मौत हो गई, भविष्य में जहां जहां स्टेशन है और जहां इसकी संभावना है मेला लगेगा, भीड़ लगेगी, तो उसके प्रिकॉशन के लिए उसको पुनरावृत्ति स्तर की घटना न हो कहीं बिहार में या देश के पैमाने पर बिल्कुल राज्य सरकार और केंद्र सरकार को स्टेप उठाना चाहिए, ओवर ब्रिज बनाना चाहिए, जाने का रास्ता उस वहां कम से कम 37 लोग। सिंह साहब, माफ कीजिएगा, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। उठाए और जो जाने का रास्ता नहीं है वो रास्ता बनाने का। बिल्कुल, माफ कीजिएगा, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, वक्त बहुत कम है। साबिर अली साहब, बस एक छोटा सा जवाब आपसे। कितने वक्त में जांच होने के बाद आप अधिकारियों पर कार्रवाई का वायदा न्यूज नेशन के दर्शकों को दे सकते हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये रेलवे प्रशासन का मामला है। बिहार सरकार की कितनी उसमें संलिप्तता है, बिहार सरकार की अफसरों की कितनी उसमें जिम्मेदारी बनती है, यहां बैठ के तय करना यह मुमकिन नहीं है। और मैं समझता हूं कि जहां तक मेरी समझ आती है और जितने तक घटनाओं का जो क्रॉसिंग का मामला है, जो मैं जानता हूं, तो बॉम्बे शहर में आए दिन हादसा होते हैं। मैं सुनिए, उसमें बिहार सरकार की कोई, आप बिहार सरकार को पाक साफ मान रहे हैं, साथ साथ ये बोलूं कि फुट, चलिए ठीक, चलिए आप बिहार सरकार को पास साफ मानते रहिए। जाहिर सी बात है साबिर अली साहब, एक बात तो तय है, आप बिहार सरकार की जिम्मेदारी चाहे जितनी भी हटाना चाहें, लेकिन राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है, ये आप भी बखूबी जानते होंगे। ये बात अलग है कि पार्टी लाइन के हिसाब से आप वही वक्तव्य देंगे जो आपके अधिकृत हैं। लेकिन बहुत धन्यवाद आप सबों का। अगर जिम्मेदारी बनती तो अजय जी मैं कबूल कर लेता, आपको मालूम नहीं है। नहीं, ये बात सही है, मैं मानता हूं कि आप कबूल कर लेते हैं, कबूल करता, लेकिन ये हादसा बड़ा है। कबूल नहीं कीजिएगा जी, मैं मानता हूं आप कबूल नहीं करेंगे साबिर अली साहब, लेकिन यहां भी आपको कबूल करना चाहिए। राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है और दिल में आप भी जानते होंगे। बहुत धन्यवाद आप सबों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। उम्मीद हम बस यही करते हैं कि ऐसे हादसे कम से कम भविष्य में ना हो।